जी हाँ दोस्तों, आखिरकार बिखर गया बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने का सपना। उद्धव ने पलटी बाजी और आंकड़ा बहुमत का 114 कर लिया हासिल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या महायुति के अंदर हो रही उठापटक के बीच में विपक्ष ने, उद्धव ठाकरे के गुट ने महाराष्ट्र में मेयर बनाने के अपने सपने को पूरा कर लिया है? आखिर उद्धव ठाकरे गुट ने यह क्यों ऐलान कर दिया कि अंदर खाने सब कुछ हो चुका है, महज 6 सीटों की जरूरत थी और वो भी पूरे हो चुके? तो क्या इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बीएमसी में मेयर से वंचित रहना पड़ सकता है? विस्तार से दोस्तों आपको बताते हैं, क्योंकि खबर बेहद दिलचस्प है। एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर महाराष्ट्र की राजनीति पहुंची हुई है जिसको लेकर अलग अलग तरह की अटकलें राजनीतिक दलों, राजनीतिक पंडितों के बीच में इस वक्त लग रही हैं। दोस्तों, देश के सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए खेल बेहद तीखा और पेचीदा हो चुका है। उद्धव की यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने जो ऐलान किया, उस ऐलान ने एक तरफ विपक्ष के खेमे में उत्साह पैदा किया तो दूसरी तरफ महायुति के खेमे में खलबली सी मचा दी है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत की बात में दम है और सच्चाई है, तो इसका मतलब यह है कि क्या टूट गई शिवसेना शिंदे वाली? क्या टूट गए भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद? आखिर उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने यह दावा किस बुनियाद पर किया है? दोस्तों, संजय राउत ने दावा किया कि बहुमत के जादुई आंकड़े 114 से महज 6 कदम दूर हैं। यानी कि पर्दे के पीछे विपक्षी दल उद्धव ठाकरे का गुट भी बीएमसी में अपना मेयर बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहा था। और यही वजह है कि इसी निस्बत से, इसी ताल्लुक से एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी पर अपना मेयर बनाने का प्रेशर डाल रहे थे। और क्या वहां पर बातें ना बन पाने के कारण अंदर खाने उद्धव ठाकरे के गुट ने उन 6 पार्षदों का इंतजाम कर लिया? क्योंकि कह दे ही रहे हैं कि 114 से महज 6 कदम दूर है। अब बड़ा सवाल ये कि 6 कदम कहां से पूरे होंगे? दरअसल दोस्तों, संजय राउत का 108 वाला फार्मूला, जिसमें एआईएम भी शामिल होगी। संजय राउत जब कहते हैं कि उनके पास 108 का आंकड़ा है, तो गणित बहुत कुछ बयां करता है। उद्धव गुट के पास में 65 है, कांग्रेस के पास में 24 है, शरद पवार की एनसीपी और अन्य छोटे दलों को मिला करके यह आंकड़ा 108 तक नहीं पहुंचता। ऐसे में कयास ये है कि ओवैसी के जो पार्षद हैं वो पर्दे के पीछे उद्धव को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। अब सियासी गलियारों में चर्चा जोर पर है कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे अब मुस्लिम वोटरों और ओवैसी के साथ जाने का जोखिम उठाएंगे? अगर 108 के आंकड़े में मुस्लिम बहुल सीटों वाले पार्षद शामिल होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्षी गठबंधन किसी भी हद तक जाने के लिए प्लान बना चुका है। संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि शिंदे अपने ही पार्षद से डरते हैं। राउत के मुताबिक शिंदे सेना के पार्षदों को बांद्रा और कल्याण डोंबिवली के 3 अलग अलग होटलों में नजरबंद किया गया, कैद किया गया। जो शिंदे कल तक ईडी के डर से उद्धव का साथ छोड़ गए थे, आज उन्हें डर है कि उनके पार्षद पाला बदल लेंगे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारे पार्षद खुलेआम घूम रहे हैं, घरों पर मजे कर रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि इंटैक्ट हैं हम। दरअसल महायुति में भयंकर अंदरूनी कलह की भी खबरें इस बीच में। भले ही महायुति बीजेपी यानी कि शिंदे सबसे मजबूत दिख रही हो, लेकिन अंदरूनी कलह चरम पर है। बीजेपी 89 सीटें किसी भी कीमत पर अपना मेयर चाहती है। सूत्र बताते हैं कि 2.5 साल के फार्मूले पर राजी नहीं हो पाई, बात बन नहीं पाई। साफ कह चुके शिंदे 30 जनवरी को बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों के पर 2.5 साल का मेयर पद या सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष पद मांग रहे हैं। दोस्तों, चर्चा तेज है कि शिंदे स्टैंडिंग कमेटी की कमान चाहते हैं। मुंबई नगर पालिका में स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष पद मेयर से भी अधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि असली तिजोरी की चाबी इसी अध्यक्ष के पास होती है। जहां मेयर का पद मुख्य रूप से सम्मान और समन्वय का होता है,
वही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीएमसी के करोड़ों रुपयों के बजट और विकास कार्यों से जुड़े तमाम वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च शक्ति है। उधर बीजेपी शिवसेना में खटपट ही नहीं बल्कि टकराव बढ़ा है। बीएमसी के नियम के अनुसार 50 लाख रुपए से ऊपर का कोई टेंडर या प्रोजेक्ट तब तक पास नहीं हो सकता जब तक उसे स्टैंडिंग कमेटी की हरी झंडी ना मिल जाए। और यही कारण है कि इसे नगर निगम का वॉचडॉग कहा जाता है। शहर में सड़कें बननी हो, पानी की पाइपलाइन बिछानी हो, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, हर फाइल को इसी कमेटी के अध्यक्ष की टेबल से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति प्रशासन और ठेकेदार पर सीधा नियंत्रण रखता है और बीजेपी शिंदे के हाथ से यह सौंपने के मूड में कतई नहीं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कौन सा खेल करेगी? ये भी उठ रहे सवाल कि अगर बात बिगड़ी तो क्या बीजेपी फिर से पुराने साथी उद्धव ठाकरे के पास जाएगी और दोनों मिल जाएंगे? हालांकि एक बहुत ही हाइपोथेटिकल लाइन है ये, आंकड़ा 154 तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या उद्धव बिना मेयर की कुर्सी के मानेंगे? कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी का मेयर नहीं चाहती, इसलिए वो उद्धव या शिंदे जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा उसे शायद समर्थन देने को तैयार हो जाए। राज ठाकरे के मन से 6 सीटें उद्धव के साथ है, लेकिन मुंबई की राजनीति में हवा बदलते देर नहीं लगती। तो क्या संजय राउत का 108 वाला फॉर्मूला सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है या वाकई ये मुस्लिम कार्ड के सहारे मातोश्री पर राज करने की तैयारी हो चुकी है? मुंबई मेयर का चुनाव अब महज एक संख्या बल का खेल नहीं, विचारधाराओं के टकराव, अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। खेल तो अब शुरू हुआ है, बस देखते जाइए आगे इसमें कितनी परतें और खुल रही हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव के नतीजे, बीएमसी के नतीजे जब से आए हैं और जिस हिसाब से ये आंकड़े चुनावी नतीजों की शक्ल में सामने आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने उत्साहित तो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे करारी शिकस्त के बाद में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उसको बड़ी जीत मिली, भले ही किस तरीके से क्यों ना मिली हो, उसके बाद में ये बीएमसी और नगर निगम का महाराष्ट्र का चुनाव ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना शिवसेना के भी अपनी मजबूत पैठ को उस स्तर तक ले जाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसकी कोशिश पिछले कुछ दशकों से भारतीय जनता पार्टी करती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां आकर के बीएमसी के चुनाव में मेयर पद को लेकर के अब बीजेपी पशोपेश में पड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये बात बिल्कुल तय है, अगर शिंदे की शिवसेना उसके कुछ पार्षद टूटे, क्योंकि दोस्तों ये लोकसभा या विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, एक पार्षद जाहिर तौर पर इसमें उस स्तर का एक जो नीति नैतिकता की बात की जाती है वैसी तो होती नहीं। उस राजनीति में नीति और नैतिकता क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी का लाभ और फायदा ही सब कुछ होता है। ऐसे में ये बड़ी बात नहीं होगी अगर उद्धव गुट को विरोधी दल की तरफ से किसी भी पार्टी से अगर उतने पार्षद मिल गए, तो जैसा कि दावा 108 का ये करके हुए चल रहे हैं, सिर्फ 8 सीटें इनको चाहिए। ऐसे में 8 सीटें आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त ये संभव हो पाएगा? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।